हेलो नमस्कार दोस्तों। पीकेजी के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस क्लास से हम मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं दोस्तों। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए एक एक प्रश्न दोस्तों वो बहुत ही शानदार तरीके से आपके एक अच्छे कंटेंट के द्वारा तैयार किया गया है दोस्तों क्वेश्चन आपके। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना दोस्तों। और एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मनोविज्ञान का सहीको का आपका कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाए रीट में आपके, और ये जो क्लास आपकी रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तीनों के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न आ जाए मेरी क्लास से आपका प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएगा। बाई चांस एक या दो क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, बाकी आपके जो मैं यहाँ पे रेगुलर आपकी ये साइको की जो क्लासें हैं वो डालूंगा, इन्हीं के अंदर से प्रश्न आएगा दोस्तों। अच्छा कंटेंट आपको दूंगा और संपूर्ण फ्री में आपको बिल्कुल दोस्तों तैयारी करवाऊँगा। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊँगा मैं। बस आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान या फिर दोस्तों मन का विज्ञान माना गया, इसका स्वरूप कैसा था? बताओ। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था, इसका स्वरूप कैसा था? ऑप्शन है दोस्तों आपका प्रेक्षणीय, अप्रेक्षणीय, दर्शनीय या फिर अप्रेक्षणीय व अदर्शनीय। चलिए फटाफट से इसका एकदम सही उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मनोविज्ञान का जो स्वरूप था वो कैसा था? प्रेक्षणीय नहीं होगा बेटा, प्रेक्षणीय नहीं होगा। अप्रेक्षणीय व दर्शनीय नहीं, ये भी नहीं होगा। दर्शनीय ये भी नहीं होगा। तो इसका होगा स्वरूप दोस्तों अप्रेक्षणीय और अदर्शनीय होगा। कैसा होगा? अप्रेक्षणीय और अदर्शन आपके मनोविज्ञान का स्वरूप होगा दोस्तों। सही उत्तर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है दोस्तों। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? चलिए कमेंट कीजिए। मानव व्यवहार का अध्ययन करता है दोस्तों मनोविज्ञान। क्या ये बात सत्य है? नहीं, मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार अकेले का अध्ययन नहीं करता दोस्तों, पशु व्यवहार का अध्ययन करता है दोस्तों। बिल्कुल, ये वैसे तो आपके ऑप्शन दोनों सही है लेकिन इन अकेला का अध्ययन नहीं करता है, ये मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। यहाँ पर मानव व्यवहार का अध्ययन और पशु व्यवहारी इन दोनों का अध्ययन करता है, और ये दोनों बातें आपकी 3 नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखो, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चेतना का विज्ञान नामक विचारधारा का विरोध किसने किया? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए कि चेतना का विज्ञान नामक जो आपकी विचारधारा है इसका विरोध किसने किया? तो चेतना का विज्ञान किसने माना? सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों, चेतना का विज्ञान किसने माना? तो चेतना का विज्ञान माना था आपके विलियम वुड और विलियम जेम्स ने। विलियम वुड और विलियम जेम्स नाम का एक व्यक्ति था दोस्तों, उसने चेतना का विज्ञान माना था आपके। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन चेतना का विज्ञान नामक विचारधारा इसका विरोध किसने किया? प्रश्न आपका ये पूछा गया है, फटाफट से कमेंट कर दो। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका आंसर 4 ऑप्शन, सिगमंड फ्राइड और मैकडूगल। इन्होंने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने आपके जो ये स्तर होते हैं आपके चेतना के जो स्तर होते हैं ना, वो आपकी कितनी होती है? चेतना की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है? चेतना की 3 अवस्थाएं होती है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ये जो 3 अवस्थाएं बताई थी ये बताई थी आपके सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने चेतना की 3 अवस्थाएं बताई, चेतन, अचेतन और अचेतन। ये चेतना का विज्ञान नामक विचारधारा है, इसमें ये बात दी गई है जो सिगमंड फ्राइड ने आपके बताई थी। लेकिन इस विचारधारा का विरोध करते हैं आपके दोस्तों, कौन करते हैं? तो इस विचारधारा का विरोध करने वाले आपके सिगमंड फ्राइड और मैकडूगल। ठीक है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। आगे प्रश्न है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। प्रश्न आपका ये दोस्तों, तो अब नीचे आप कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जिसे एक ठोस व अप्रेक्षणीय पहलू माना गया है। नहीं गुरुजी, ये नहीं होगा। तो क्या मनोविज्ञान के व्यवहार को दोस्तों आपके विज्ञान का एक अप्रेक्षणीय व दर्शनीय पहलू माना गया है? गुरुजी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो भाई कौन सा होगा? आगे है ठोस व प्रेक्षणीय पहलू माना गया। बिल्कुल बच्चों, ये हो जाएगा आपका मनोविज्ञान का व्यवहार कैसा विज्ञान माना गया आपका? आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, इसे ठोस और प्रेक्षणीय पहलू माना गया है। सही उत्तर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, 4 का ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? मनोविज्ञान को क्या आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया है? अरे भाई, मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया है? नहीं गुरुजी,
मत्स्य के विज्ञान के रूप में नहीं गुरुजी, चेतना के विज्ञान के रूप में नहीं गुरुजी, तो क्या माना गया है, मनोविज्ञान को दोस्तों एक तर्क के विज्ञान के रूप में माना गया है। किसके रूप में, तर्क के विज्ञान के रूप में। सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 आपका। अगला प्रश्न देखो, कोलेसनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक माने गए दोस्तों। कोलेसनिक है ना, इसके अनुसार मनोविज्ञान के जनक किसे माना गया है, प्लेटो को, अरस्तु को, डेकार्ट को या फिर जेम्स को। तो इनके अनुसार मनोविज्ञान का जनक माना गया है, वो माना है इन्होंने किसको दोस्तों। वैसे अगर सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाए आपके कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, अगर सीधा सिंपल क्वेश्चन आ जाए तब तो आपको करके आना है लोक मनोविज्ञान का जनक है वो आपका अरस्तु है। किंतु प्रश्न आ जाए आपके कि कोलेसनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है, अगर इस तरीके से आपका प्रश्न आ जाए तो आपको सही उत्तर करके आना है प्लेटो को। कोलेसनिक के अनुसार तो मनोविज्ञान के जनक आपके प्लेटो है, लेकिन सिंगल प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, तो मनोविज्ञान का जनक आपके अरस्तु को कहते हैं, सीधा प्रश्न आ जाए। ठीक है, आगे है मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ कब होता है, 1879 में हुआ, 78 में हुआ, 1915, 1917। तो दोस्तों मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल प्रारंभ होता है, आधुनिक काल मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था 1879 में। कब हुआ, 1879 से मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा। और आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो किसे कहा गया है, ये नीचे कमेंट करके बताओ आप मुझे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है ये किसे कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो इनको लो करके आना आपका विलियम वुड को। ठीक है, विलियम वुड है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अपने आधुनिक मनोविज्ञान का आपका जनक कहा जाता है। आगे देखो, आगे है मनोविज्ञान का बंजर काल माना गया है। प्यारे मित्रों, मनोविज्ञान का बंजर काल माना गया है, कौन सा काल माना गया है, 1979 से 1890 तक के काल को, 1979 से 1890 तक के काल को नहीं, तो 1905 से 1915 तक के काल को, ये भी नहीं है, तो 1890 से 1905, हाँ सर जी ये है, 8वें का ऑप्शन होगा 3 नंबर आगे। दोस्तों मनोविज्ञान के जो बंजर काल है वो माना गया 1890 से 1905 तक के काल को। आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। देखिए जो साथी यहाँ पे पहली बार है क्या करें दोस्तों, सही को पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आप भाई सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी है, साथ में प्लस में मेरा रोज़ का एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा साइको का यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पर। बस आपको वो क्लास अटेंड करनी है, उससे तो आपको तैयारी का आकलन होगा। प्लस में ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न अक्सर बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो मान के चलो अगर आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं ना मनोविज्ञान के, तो 30 में से 25 क्वेश्चन है वो आपके मेरी क्लासों से आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये क्लास ज़रूर अटेंड करना। ठीक है, वैसे मैं सभी सब्जेक्टों की क्लासें अपलोड नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, इतना समय भी मेरे पास कम रहता है, फिर भी मैं ये क्लास डाल देता हूँ, अगर किसी के काम आ जाए तो बढ़िया होगी बात। तो मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या नहीं है, मापन एवं वर्णन नहीं है, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण नहीं है, या फिर व्याख्या या फिर प्रयोग। चलिए प्रश्न बहुत ही शानदार है, मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है। मनोविज्ञान दोस्तों क्या कहते हैं, मापन और वर्णन भी होता है, पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, इसे नियंत्रण भी होता है। ठीक है, व्याख्या करती है क्या मनोविज्ञान, अरे भाई मनोविज्ञान क्या व्याख्या करती है, बिल्कुल व्याख्या करती है। तो प्रयोग, अरे भाई प्रयोग नहीं होगा, मनोविज्ञान का लक्ष्य कौन सा नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 4 को लॉक करो। आगे प्रश्न है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया दोस्तों। मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बनाया है, विषय केंद्रित बनाया है, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर पाठ्य चर्चा केंद्रित। मनोविज्ञान के आने के कारण शिक्षा किस प्रकार की बन गई है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के आने से शिक्षा बन गई है बाल केंद्रित। कैसी बन गई है, बाल केंद्रित शिक्षा बन गई है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न कि एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। दोस्तों एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता कैसी है, समय का ज्ञान व तैयारी है, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी है, उपरोक्त दोनों सही। चलिए नीचे कमेंट कीजिए कि एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है वो कैसी होती है, फटाफट से कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता होगी, वो होगी दोस्तों कौन सी, समय का ज्ञान और तैयारी और बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी, यानी ये दोनों होगी। और ये दोनों बातें आपके ऑप्शन 3 में है, उपरोक्त दोनों सही। एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता इसलिए होती है ताकि वह अपने समय का ज्ञान और तैयारी हो जाए उसकी, और बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी हो जाए उसको, इसलिए मनोविज्ञान की उसमें क्या होती है दोस्तों, उसके शिक्षक के लिए अपने आवश्यकता मानी गई है। आगे है कि मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य क्षेत्र है। प्यारे बैठियों, मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है, मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य शिक्षण करना है, शोध करना है, उपयोग करना है, या फिर उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा अभ्यर्थी है जो इसका नीचे आंसर देगा। तो मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या है,
मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र दोस्तों आपका उपरोक्त सभी शिक्षण भी करती है, शोध भी करती है और उपयोगी भी है। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? एक शिक्षक है, एक पाठ्य चर्चा है, या फिर एक अधिगम प्रक्रिया है, या फिर एक शिक्षार्थी है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, प्रश्न ये है। तो जब भी इस प्रकार से आपका ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में, तो आपको लो करना है दोस्तों, कौन किसको? शिक्षार्थी को लो करना है। किसको लो करना है? आपको शिक्षार्थी को लो करना है। जो भी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का, वो माना जाएगा मेरे लाडलों। आपका कौन सा उत्तर माना जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी, यानी ऑप्शन 4 को लो कीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बोला था कि मैं इस क्लास में आपके दोस्तों 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करवाने वाला हूँ। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अब नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो लैपटॉप है ये चार्ज नहीं है। आपके 15 क्वेश्चन हुए हैं, अब बाकी जो 15 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, वो इसका मैं एक और नेक्स्ट अगला वीडियो डाल दूंगा, चाहे मैं सुबह या शाम को डालूँ, एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपकी क्या होगी, संपूर्ण बातें की गई होगी। 15 तो क्वेश्चन मैंने अब पढ़ा दिए और 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे और इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना। अब मैं आपको अपने मोबाइल नंबर दे देता हूँ। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो ज्वाइन होने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों आपको क्या करना है, 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। मैं आपको क्या कर दूंगा, अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।